हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के एनसीईआरटी के अध्याय 8 गति के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 121 पर दिए गए उदाहरण 8.7 और उसके हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण 8.7 में लिखा है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से एक बार या कई बार तब तक पढ़ना है जब तक कि वह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए। इसके पश्चात मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी कई बार बताया है कि इस प्रकार के प्रश्नों में जिन भी राशियों के मान हमें दिए रहते हैं उन्हें हम सबसे पहले लिख लेते हैं, चाहे आप प्रश्नानुसार लिखें या दिया गया है लिखें। जैसा कि यहाँ पर आपके किताब में दिया गया है लिखा है, तो जिस राशि का मान दिया गया है वहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले त्वरण का मान दिया गया है। त्वरण यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह के साथ लिखा गया है। ऋण चिन्ह के साथ त्वरण को इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब कार में ब्रेक लगाई जाएगी तो उस समय आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रश्न में भी दिया गया है और आप वैसे भी जानते हैं कि उस समय जो गति की दिशा होती है और त्वरण की दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, और इसी विपरीत दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम ऋण चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर। तो ए बराबर ऋण चिन्ह है, फिर उसके बाद 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा गया है, और समय कितना लगता है रुकने में, 2 सेकंड का समय लगता है, इसीलिए यहाँ पर टी बराबर अर्थात समय बराबर 2 सेकंड लिखा गया है। ए त्वरण का संकेत है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ जब गाड़ी 2 सेकंड में रुक जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि v अर्थात अंतिम वेग उसका 0 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड लिखा गया है। अब जो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, उसमें इन राशियों के मान रख दिए गए हैं। v बराबर 0 रख दिया गया है, u को u ही रखा गया है, a की जगह -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा गया है, आप देख रहे हैं। और फिर a और t के बीच कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए गुणे का चिन्ह होगा, यह आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पर गुणा लिखा गया है, और फिर t का मान 2 सेकंड लिख दिया गया है। अब जब आप इसे सरल करते हैं तो आप जानते हैं संख्याओं की गुणा होगी, यानी संख्यात्मक मानों की ही आपस में गुणा होगी। तो 6 की गुणा 2 से होती है तो 12 आ जाता है, वही 12 यहाँ लिखा गया है। और ये माइनस में जो -12 यहाँ पर आएगा, आप देख रहे हैं, तो 12 आएगा वो आप ले जाएंगे u से दूसरी तरफ, जिधर u है उसके दूसरी तरफ ले जाएंगे, और इसी का तब वह धन चिन्ह में बदल जाएगा। इस प्रकार आपको u बराबर 12 प्राप्त हो जाएगा। जीरो जोड़ने या घटाने पर कोई राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उतनी ही बनी रहती है। इसलिए जब 12 को आप u के विपरीत दूसरे पर u जिस ओर है उस ओर न रख करके उसको ऋण 12 को आप दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो धन 12 हो जाएगा। वही यहाँ पर u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड लिखा गया है। अब इसके पश्चात आप समीकरण का जो गति के समीकरण होते हैं उसमें जो दूसरा समीकरण है उसे देखें तो वह s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये आप पहले से जानते हैं। अब उसे ही यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें u बराबर आपने अभी निकाला 12 मीटर प्रति सेकंड, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड, और u और t के बीच कोई चिन्ह नहीं है, गुणे का चिन्ह है, इसलिए आप यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं। फिर t का मान आप जानते हैं 2 सेकंड है, इसलिए 2 सेकंड लिख दिया गया है। फिर धन है, धन का चिन्ह है, धन लगा दिया गया है यहाँ पर। फिर 1/2 आता है तो 1/2 लिख दिया गया। ए टी स्क्वायर है अर्थात a गुणे टी स्क्वायर है, तो a का मान लिखा गया -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऋण में वह मान है, आप जानते हैं।
और साथ ही साथ टी स्क्वायर का अर्थ हो गया टी के स्थान पर आपने 2 सेकंड लिख दिया यहाँ पर, और 2s का स्क्वायर हो गया। और इसके पश्चात अगर आप देखें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि बराबर 24 मीटर ऋण 12 मीटर लिखा गया है, फिर बराबर 12 मीटर लिखा गया है। इसे थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर कैसे समझाया गया है। मैंने समझाने का प्रयास किया। v बराबर u प्लस ए टी वाला जो पहला भाग था, इसका पहला भाग में यही लिखना था, यही ज्ञात करना था आपको कि प्रारंभिक वेग कितना होगा, और वो u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ था, वही यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा जो दूसरा भाग है इस प्रश्न में, दूसरा भाग का मतलब दूसरी जो राशि का मान जो हमें ज्ञात करना है, वह उसके लिए हम गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। गति के दूसरे समीकरण के अंतर्गत आप देख रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यू टी का अर्थ हो गया यू गुणे टी, और हाफ ए टी स्क्वायर का अर्थ हो गया हाफ ए 1/2 ए गुणे टी स्क्वायर का मतलब टी गुणे टी होता है, यह आप जानते हैं। अब इसे जब सरल करेंगे आप, सरल क्या करेंगे आप, इसमें u के जिन भी राशियों के संकेत आ रहे हैं उनके मान आप यहाँ पर रखेंगे। तो आप जानते हैं u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड है, वही यहाँ पर लिखा गया है। t बराबर 2 सेकंड है, वो लिखा गया है। फिर धन का चिन्ह आया है, धन आया है 1/2 a। तो यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ पर लिखा गया है उसको, तो यहाँ पर मान ना लिख करके यहाँ पर लिखा गया है। आप देखें 12 मीटर प्रति सेकंड, u का मान 12 मीटर प्रति सेकंड, t का मान 2 सेकंड, फिर बीच में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह आ गया 1/2, तो 1/2 यहाँ लिखा है। a का मान माइनस या ऋण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि आप पहले से जानते हैं। यहाँ पर आपने सवाल में देखा है, दिया हुआ है वो आपके उदाहरण में ही, कि त्वरण जो है या a का मान -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, वो लिख दिया गया है। t का मान 2 सेकंड है, उसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि t की घात 2 यहाँ पर था, इसलिए 2 सेकंड गुणे 2 सेकंड लिखेंगे। अब इसके बाद इसे सरल करेंगे तो संख्यात्मक मानों को पहले लिखा जाता है, तो 12 गुणे 2 लिखेंगे क्योंकि 12 यहाँ पर है, 12 संख्यात्मक मान यहाँ है, 2 संख्यात्मक मान यहाँ है, इसे हम एक साथ लिखेंगे। मात्रकों को एक साथ लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसके बाद धन चिन्ह यहाँ पर था, तो धन चिन्ह आ गया है। फिर इसके बाद 1/2 था, यहाँ पर 1/2 सरल हो गया है। देखिए 1/2 का ये जो 2 है हर में, वह इस 2 से सरल हो गया है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 होकर के कट गया है, 1 को लिखा नहीं गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 6 और 2 की गुणा हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ 6 संख्यात्मक मान है और यहाँ पर 2 संख्यात्मक मान है, इन दोनों की गुणा होगी तो 6 गुणे 2 आप लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, और ऋण चिन्ह 6 के साथ है ही। और फिर मात्रक ms पूरे की ms की घात 9 ms की घात ऋण 2 और गुणे s की घात 2, s और s की गुणा होगी तो s स्क्वायर हो जाएगा, वही s की घात 2 के रूप में यहाँ लिखा गया है। फिर 12 दूना 24, वो 24 आ गया। ms की घात यहाँ पर -1 है और धन 1 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगी। और यहाँ पर धन 6 ऋण 6 और 2 की गुणा होगी तो ऋण 12 आ जाएगा। तो ऋण 12 ऋण और धन की गुणा होगी तो ऋण आएगा, और 6 गुणे 2 12 आएगा, और 12, और इसके बाद ms की घात ऋण 2 गुणे s की घात 2 होगा। और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आपको पता है बीजगणित में। तो और अगर समान आधार होते हैं तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर समान आधार है क्योंकि यहाँ पर भी s की घात -2 है, यहाँ पर भी s की घात 2 है, तो आधार समान है और ये घातें जुड़ जाएंगी। उसी को यहाँ पर -2 धन 2 के रूप में लिखा गया है। और यहाँ पर भी घातें जुड़ रही हैं, s की घात ऋण 1 और s की घात 1, तो यहाँ पर s की घात ऋण 1 धन 1 लिखा गया है।
और ऋण 1 और धन 1 जब जुड़ते हैं तो शून्य आता है, इसीलिए s की घात शून्य लिखा गया। यहाँ पर भी ऋण 2 और धन 2 करेंगे जब, तो यहाँ पर भी शून्य आएगा, उसे भी s की घात शून्य के रूप में लिखा गया है। अब s की घात शून्य 1 के बराबर होता है, इसलिए 1 गुणे 24 m हो जाएगा, तो 24 m ही आएगा। m का मतलब 24 मीटर, यहाँ पर m का अर्थ मीटर से है। और फिर ऋण, यहाँ पे देखिए 12 m गुणे 1 हो जाएगा, तो 12 m आएगा, वही 12 m यानी 12 मीटर आएगा। और 24 मीटर में से 12 मीटर घटेगा तो 12 मीटर आएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर भी उदाहरण में भी देख रहे थे कि 12 मीटर आया था। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे उदाहरण में पूछा गया था, तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। उतने समय का मतलब कितने समय में? 2 सेकंड में, या कार रुकने से पहले कितनी दूरी तय करती है, हमें ये बताना है। यानी 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो वो हमने यहाँ पर निकाला ही है 2 सेकंड में, t बराबर 2 सेकंड लेकर के कि कितनी दूरी तय करेगी, तो वो 12 मीटर के बराबर निकली। अतः हम अब अंत में प्रश्न के हल में हम अतः करके उस बात को लिखते हैं जो भी चीज़ हमें प्रश्न में पूछी जाती है या उदाहरण में पूछी जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया, अतः कार रुकने के पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी, या उदाहरण में लिखा गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः 2 सेकंड में कार द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 12 मीटर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इस उदाहरण के हल के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।